जाति को लेकर के आरक्षण तय होता है, और आरक्षण आज इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पता ही नहीं चलता कौन कितना परसेंटेज है। अगर जातिगत जनगणना होती है तो उससे तमाम तबकात, जब ये जाति जनगणना होगी तो वो ब्राह्मणों की क्या असलियत है, वो कितने परसेंट यहाँ रह गए, वो बिल्कुल हम लोगों के सामने आईने की तरह साफ हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चलते फिरते। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कम्युनल तनाव को रोकने के लिए और 2021 में होने वाले जनगणना को जातिगत जनगणना से जोड़ने के लिए एसडीपीआई ने पॉलिटिकल एजुकेशन और जागरूकता अभियान के तहत बनारस में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में वक्ताओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो पीछे लिखा हुआ है पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोग्राम। तो आज पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोग्राम के ताल्लुक से आज एसडीपीआई और समाज के जो लोग सियासत नहीं समझते हैं उनको सियासत बताने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि सियासत सिर्फ पॉलिटिकल चीज़ नहीं है, बल्कि सियासत एक सेवा है और उस सेवा को कैसे किया जाना चाहिए, इस ताल्लुक से हम लोग आज लोगों को जागरूक किए। हमने यहाँ ये बताया है कि सियासत जो है महज जो है वो इलेक्शन जीतने का नाम नहीं है। जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि राजनीतिक सेवा है, वो चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपने तमाम बुजुर्गों को यही समझाने आए हैं कि राजनीतिक सेवा है तो उसे प्रैक्टिकल करके दिखाओ। महज कहने से कि राजनीतिक सेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं, इससे राजनीति का असल मफहूम वाज़ेह नहीं होता। हम चाहते हैं कि ज़मीन पर उतर कर सेवा करके हमारे लोग दिखाएं और हम अपने लोगों को समझा रहे हैं कि यहाँ पर जिस मुल्क में हम रह रहे हैं ये मुल्क हमारा है। हर शख्स इस मुल्क को अपनी जागीर समझे और इसके भले बुरे की जिम्मेदारी ले। यही एजुकेट करने के लिए आज हम लखनऊ से चलकर आपके बनारस में हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कम्युनल माहौल बना हुआ है और चुनाव भी नज़दीक है, इस पे आप लोग की आगामी रणनीति क्या होगी? देखिए, जो कम्युनल माहौल है वो तो आप जानते हैं कि बीजेपी का अहम एजेंडा रहा है पोलराइजेशन करना और हर तरीके से डाइवर्ट करके अपनी सत्ता को हासिल करना। तो इसके लिए एसडीपीआई जागरूकता अभियान चलाती है। कहीं पर भी कोई मामलात होते हैं उस मामले को हैंडल करते हैं। जैसे कल जो चूड़ी वाले को जिस तरीके से टारगेट किया गया, उसमें भी एसडीपीआई के लोगों ने जा कर के एफआईआर करवाने की कोशिश की, बल्कि उनके ऊपर ही मुकदमा लाद दिया गया। तो हर जगह जहाँ भी कोई ऐसा मामलात होते हैं जो देश के और कानून के संविधान के खिलाफ कोई भी वारदातें होती है, कोई भी काम करता है, उसके खिलाफ एसडीपीआई हर जगह खड़ी रहती है और आगे आइंदा भी खड़ी रहेगी। अभी यहाँ पर हम लोग जो प्रोग्राम किए हैं इसमें अभी बनारस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का थोड़ा शुरुआती दौर है। उसमें हम जितने भी इस पार्टी में लोगों को जोड़ रहे हैं उन लोगों को आगे कैसे काम करना है, जिस तरीके से आज यहाँ पर छोटे छोटे मुद्दों को कम्युनल बनाया जा रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए हम लोग अपने मेंबरों में जागरूकता अभियान चलाए हैं। और इसी तरीके से अभी हम लोगों का कोई मकसद किसी पार्टी को हराना या फिर अपनी अभी से ही हम लोगों को नेता बन जाना, ऐसा नहीं। अभी स्टार्टिंग में हमारा पूरा मकसद सिर्फ समाज सेवा है। लोगों के हुकूक को दिलाना, लोगों के साथ जो जुल्म ज़्यादती गलत काम हो रहा है उनको रोकने के लिए हमारा पूरा मकसद होगा। पूरे भारत में 2021 का जनगणना होने वाला है और जगह जगह डिमांड हो रही पिछड़ी जाति की जनगणना। तो पिछड़ी जाति की जनगणना पे आप लोग की क्या समझ है, क्या सोच है, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से आपका सवाल है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें देखिए, जातीय जनगणना हम यहाँ पर सारे लोगों की होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या है कि आज जो बीजेपी और आरएसएस के लोग सोच रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा हैं, अपना पावर दिखा रहे हैं, आज उनकी कमज़ोरी बिल्कुल पता चल जाएगी। जब ये जातीय जनगणना होगी तो वो ब्राह्मणों की क्या असलियत है, वो कितने परसेंट यहाँ रह गए, वो बिल्कुल हम लोगों के सामने आईने की तरह साफ हो जाएगी। क्योंकि सच्चाई यही है कि बस वो 2 से 3% है और यही आज आवाम क्या है जानती नहीं है। और इसी वजह से ये लोग जातीय जनगणना ना हो इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन हम जातीय जनगणना का पूरा सपोर्ट करते हैं। इसके लिए अगर कोई प्रोटेस्ट करना हुआ या किसी तरीके से काम करना हुआ तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं पूरा। जी बिल्कुल, आप देखेंगे जाति को लेकर के आज़ादी से पहले से ही जनगणना क्या है नहीं हुई। आज़ादी के बाद तो एकदम बिल्कुल तरह कई बार मंडल कमीशन भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी कोई खुल करके सामना नहीं हुआ है। लेकिन जातिगत जनगणना आज कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जाति को लेकर के आरक्षण तय होता है
और आरक्षण आज इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पता ही नहीं चलता कौन कितना परसेंटेज है। अगर जातिगत जनगणना होती है तो उससे तमाम तबकात के लोग जाति में पता चल जाएगा कि दलित कितने हैं, बैकवर्ड कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, ये तमाम तरह, और ब्राह्मण कितने हैं, हर तबके खुल कर आ जाएंगे। और किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितनी जायदादें हैं, कौन कार से घूम रहा है, कौन साइकिल से चल रहा है, ये तमाम चीज़ हर तबके के लोगों की खुल करके सामने आ जाएगी। और इससे सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो जो अपर कास्ट में लोग बैठे हुए हैं उनकी सारी पोल खुल करके चली आएगी। इसी वजह से ये क्या है, जातिगत जनगणना नहीं होने दिया जा रहा है। हम चाहेंगे कि ये जातिगत जनगणना हो, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी, ये कानून संविधान कह रहा है। तो उस हिसाब से जनगणना जब होगी तभी पता चल पाएगा कि किसको कितना मिलना चाहिए अधिकार। और ये अधिकार तब तक नहीं मिलेगा जब तक इसके लिए मांग नहीं उठाई जाएगी, आंदोलन नहीं किया जाएगा, उसके लिए लड़ा नहीं जाएगा। तो लड़ करके सरकार से अपनी मांग मनवा करके इस जातिगत जनगणना को अभी एक अच्छा मौका है। हम तमाम पूरे हिंदुस्तान के रहने वाले बाशिंदों से कहना चाहता हूं कि वो जातिगत जनगणना को लेकर के निकले बाहर और सरकार से मांग करें कि इस बार 2021 में जो जनगणना होनी है, हर तबके हर जाति की पूरी सही तरीके से जनगणना की जाए ताकि लोगों का हुकूक और हक उसको मिल सके।